हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी वेरी फाइन। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हम लोग सेंटेंस की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, और जिसमें हमें आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस तक पढ़ा दिया है। गाइस, कभी कभी हम जानते हैं ना कि हम अचानक हमारे सामने ऐसे दृश्य आ जाते हैं जिसको देख करके हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, जिसको देखकर बिल्कुल हम आश्चर्य से भर जाते हैं, जिसको देखकर हम घृणा से भर जाते हैं, जिसको देखकर हम बहुत ज़्यादा अपलॉड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसा से भर जाते हैं। तो सेम गाइस, उसी प्रकार के स्टेटमेंट्स का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें सरप्राइज और हेट, जॉय, डिलाइट आदि प्रकार की भावनाओं का यूज किया जाता है। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास है। और आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यस गाइस, यस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये आपका पांचवा और आखिरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यस गाइस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और इसके मीन्स होता है आश्चर्य सूचक वाक्य, विस्मय या आश्चर्य सूचक वाक्य। यस गाइस, विस्मय या आश्चर्य सूचक वाक्य। यस गाइस, तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपको इंग्लिश में डिफाइन कर रहा हूं। जिस गाइस, अ सेंटेंस, यस, डिफिनेशन विल बी रिटन, यस, यस, definition, a sentence that expresses a strong, yes, that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. Yes guys, an exclamatory sentence. So a sentence है, इसमें क्या कहना है? ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग का प्रयोग किया गया हो, जिसमें एक शक्तिशाली भावनाओं का, ग्रेट डिजायर्स का प्रयोग किया गया हो, उसे हम आश्चर्यसूचक वाक्य कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं गाइस। इन विच स्टेटमेंट, यस, इन which statement, yes guys, in which statement some sudden feeling as, yes guys, some sudden feeling as joy, surprise, this guy, joy, surprise, anger, yes, anger, hate, etc. have come out, yes, come out from our heart, is called an exclamatory sentence. Yes guys, exclamatory sentence। तो क्या बताया गया आपको कि इन विच स्टेटमेंट सम सडन फीलिंग एज जॉय, सरप्राइज, एंगर, हेट एंड etc हैव कम आउट फ्रॉम आवर हार्ट। इस गाइस, फ्रॉम आवर, हमारे हृदय से, हमारे मन से जो इस प्रकार की भावनाएं, जैसे जॉय मीन्स प्रसन्नता, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, एंगर मीन्स क्रोध, हेट मीन्स घृणा आदि भावनाएं हमारे हृदय से अचानक निकलती हैं, एकाएक निकल जाती हैं, उस प्रकार का अगर वर्णन जिस कथन में हुआ हो उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जस्ट गाइस, वी कैन राइट इट इन हिंदी। जस्ट हम इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जिस कथन में यस गाइस, हमारे हृदय से
हमारे हृदय से अचानक एकाएक होता है, अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्न भावनाओं, विभिन्न भावनाओं जैसे प्रसन्नता, आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि का प्रयोग हुआ हो, आज का प्रयोग हुआ हो, उसे विस्मय या आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं। आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं। यस गाइस, तो आपको समझ में आ रहा है। ये मेरे ख्याल से ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ आती होगी। जिस कथन में हमारे हृदय से अचानक उत्पन्न होने वाली विभिन्न भावनाओं जैसे प्रसन्नता, आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि का प्रयोग हुआ हो, उसे बीच में आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं। गाइस, ये बिल्कुल हमारे सामने ऐसे दृश्य आ जाते हैं जो हम उसके सामने इस प्रकार के भावनाओं को व्यक्त करने में विवश हो जाते हैं। जैसे अगर हमें अचानक कोई अनोखी वस्तु मिल जाए जिसका हम कभी कल्पना न करते हों, तो हम उसको प्राप्त करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमारे सामने कुछ ऐसा छत बिछत लाश का कोई लोथड़े या उसके मांस के टुकड़े दिखाई पड़ जाएं, तो उसको देख करके हमारा मन तुरंत घृणा से भर जाता है। गाइस, इसी प्रकार की भावनाओं का प्रयोग जिस स्टेटमेंट में किया गया हो, उसे ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यस गाइस, ध्यान दें। यस, ध्यान दें। इट स्टार्ट्स, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, इसका प्रारंभ, यस गाइस, इसका प्रारंभ कैपिटल लेटर से होता है और भिन्न भिन्न भावनाओं को फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले भिन्न भिन्न एक्सक्लामेटरी वर्ड्स के तुरंत पश्चात और तुरंत पश्चात एक्सक्लामेशन मार्क, यस गाइस, एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग होता है। यस गाइस, तो हमें इसमें क्या है, इसका प्रारंभ कैपिटल लेटर से तो होता ही है, लेकिन हमें भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों को, भावनाओं को एक्सप्रेस करने वाले जो शब्द स्टार्ट होते हैं, उनके तुरंत बाद हम इंटरजेक्शन मार्क का यूज करते हैं और यू कैन से एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। और इसे ही हम
जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ये क्या है, भिन्न भिन्न भावनाओं को, अलग अलग प्रकार की भावनाएं जैसी होती हैं उसी प्रकार के हमें अलग अलग प्रकार के एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम इसमें। जैसे हुर्रे, HURRAH, इसको हम हुर्रे पढ़ते हैं। हुर्रे से हम जॉय की फीलिंग्स महसूस करते हैं। जो है फी से हम हेट की, हश ए से साइलेंट की यानी खामोशी की। ठीक उस एलास ALAS एलास से हम एक प्रकार से एलास से हम दुख की भावना का बोध करते हैं। और इस प्रकार से ब्रेवो से अपलॉड यानी कि वेल डन, आज से हम अपलॉड की भावना, प्रशंसा की भावना का बोध करते हैं। यस गाइस, नोट इट डाउन वेरी सुन। यस गाइस, यस नोट इट। गाइस यस, नोट इट डाउन। यस गाइस, तो अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। यस गाइस, यस, ये वर्ड है हुर्रे। दोस्तों, हुर्रे से हम प्रसन्नता का भाव व्यक्त करते हैं और जिसमें ये हुर्रे शब्द का यूज होता है उससे हम जॉय की फीलिंग्स का बोध हमें होता है। हुर्रे, वी हैव got a gold medal. Yes guys, we have got a gold medal. तो यहाँ भिन्न भिन्न वर्ड्स के तुरंत पश्चात इंटरजेक्शन मार्क्स का यूज करते हैं और अंत में फुल स्टॉप का यूज होता है, पीरियड का इस्तेमाल होता है। यस गाइस, यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। पॉइंट बी, सेकेंड एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। एलाश, ALAS, एलाश से गाइस, एलाश से हम दुख की भावना फील करते हैं और हम एलाश से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। यस, एलाश I am ruined. यस गाइस, आई एम ruined। बड़ी दुख की बात है, बहुत खेद की बात है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरा विनाश हो गया है। ये एक प्रकार से हृदय की जो है दुख या व्यथा का बोध कराता है। यस गाइस, पॉइंट सी, हाउ प्रेटी दिस doll is. Yes, D point है, what a great man you are. यस गाइस, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हाउ और व्हाट आ से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन मार्क का प्रयोग अंत में होता है, तुरंत उनके पश्चात नहीं होता है। और इस तरह से हम और सब चीज़ों के जो भी वर्ड्स हैं उनके तुरंत पश्चात हम इंटरजेक्शन मार्क का यूज़ करते हैं, मगर व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में इंटरजेक्शन मार्क का प्रयोग करते हैं। इसका इस आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आता होगा। व्हाट अ ग्रेट मैन यू आर, तुम कितने महान इंसान हो, इस प्रकार के आश्चर्य की वो फीलिंग्स का कहता। हाउ प्रेटी दिस डॉल इज, अगर कोई गुड़िया है और उसको देख के उसकी सुंदरता पर लोगों को आश्चर्य हो रहा है तो कहता हाउ प्रेटी दिस डॉल इज, यह गुड़िया कितनी सुंदर है, कितनी आकर्षक है, तो इस पर भी आश्चर्य जताते हैं गाइस। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। गाइस, नोट इट डाउन। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिमेंबर टू, पॉइंट्स टू रिमेंबर। यस गाइस, पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद करने वाले कुछ तथ्य हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। डिफरेंट, यस, डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड टू शो, different words are used to show different feelings in this sentence. Yes guys, in this sentence, इस प्रकार के वाक्य में भिन्न भिन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न शब्दों का यूज होता है। इसको पहले मैंने बता दिया है। यस गाइस,
अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं एच हुर्रे। हुर्रे से जॉय की फीलिंग्स होती है। जॉय, और जॉय मीन्स होता है प्रसन्नता। इसका इस जॉय मीन्स प्रसन्नता। एलाश, एलाश से हमें एक सॉरो, सॉरो का बोध होता है, और सॉरो मीन्स होता है दुख। इसका इस सॉरो मीन्स दुख। ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो से एप्लॉड, एप्लॉड, एप्लॉड मीन्स होता है प्रशंसा। इसका इस एप्लॉड मीन्स प्रशंसा। फी, 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 इससे हमें हेट की फीलिंग्स मिलती हैं, और हेट मीन्स होता है घृणा। इसका इस फी। उसी प्रकार से वेल डन, वेल डन से भी हमें शाबाशी मिलती है, एक प्रकार से एप्लॉड की फीलिंग्स होती है, या शाबाशी। यस गाइस, ये हुआ वेल डन। हश ए, हश ए। यस गाइस, नोट इट डाउन वेरी सुन। जस्ट इसके तुरंत पश्चात मैं आगे लिख रहा हूँ, आप इसको यहाँ तक नोट कर लें गाइस। यस, यस गाइस, यस गाइस, आशा करता हूँ कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। गाइस, हश ए से हमें एक वर्ड है हश ए, हश ए। यस गाइस, इससे हमें साइलेंस, साइलेंस यानी खामोशी का बोध होता है। यस गाइस, खामोशी का बोध होता है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भिन्न भिन्न एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का यूज होता है, और उससे पता चलता है कि यह जो है अलग अलग प्रकार की भावनाओं का यह सूचक है। यस गाइस, समटाइम्स नो एनी वर्ब्स आर यूज्ड इन दिस सेंटेंस। यस, समटाइम्स नो एनी वर्ड्स, समटाइम्स नो एनी verbs are used in this sentence. Yes, in this sentence. Yes guys, sometimes no any verbs are used in this sentence. कभी कभी इस प्रकार के वाक्य में किसी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ रहता है। यस गाइस, नहीं हुआ रहता है, तो ये भी वाक्य आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है। यस गाइस, कभी कभी इस प्रकार के वाक्य में किसी वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ रहता है, तो इसे भी हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से कह सकते हैं, यस गाइस, व्हाट अ शेम, यह लिख दिया हमने, व्हाट अ शेम। व्हाट अ शेम का मतलब हो जाएगा ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। कभी कभी हम कुछ बहुत ऐसे घिनौने वर्क कर देते हैं, ऐसे वर्क करते हैं जिस पर लोगों को एकदम विश्वास नहीं होता है, ऐसे ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। हाँ, इस तरह से हम वर्ड बोल सकते हैं। यस गाइस, ब्रेवो, व्हाट अ शेम, एंड वी कैन राइट अनदर एग्जाम्पल, जस्ट हाउ कोल्ड द नाइट इज, or you can say the weather is. Yes, how cold the weather is, sorry, how cold the weather. Yes, ऐसे भी लिख सकते हैं, how cold the weather, कि ये मौसम कितना कोल्ड है, कितना शीतल है, कितना ठंड है। इस गाइस है, तो ये रहा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी त्रुटि होगी तो आप उसको क्षमा कीजिएगा। और अब मैं अपनी क्लास का यहीं पर समापन कर रहा हूँ और अपना ख्याल रखिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। यस गाइस।